दोस्तों, मोदी कैबिनेट गरीबों के लिए लाई है सौगात। हर परिवार को मुफ्त में दिया जाएगा घर, राशन और गैस सिलेंडर। बैठक में हुए बड़े फैसले। इसके अलावा भी आज दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। इसी के साथ एक डराने वाली खबर, अगर वैक्सीन नहीं बनी तो भारत में 2021 में रोजाना आएंगे कोरोना के 2,87,000 मामले। WHO के रिसर्च में दावा। इस खबर को जानने के लिए वीडियो को जरूर देखते रहिएगा दोस्तों। चीन में आई ये नई बीमारी, जारी हुआ अलर्ट, अब इन जानवरों को खाने पर लगी रोक। इस खबर को भी जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। साथ ही बौखला गया है चीन, कहा हमने अमेरिका पर किया हमला और धमकी देते हुए अपने मिसाइलों का फोटो किया शेयर। इस खबर को देखिएगा। और साथ ही अब चीन कर रहा है मुसलमानों पर जुल्म, इस्लाम की इस मान्यता पर लगा दी पाबंदी। जान लीजिए इस खबर से जुड़ी हर खास बात। और वहीं घर में कोई वाहन है तो जरूर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। इस दिन के बाद बिके वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये खबर जरूर देखिएगा दोस्तों। और अब फिर लौट आया है खतरनाक मॉनसून। आगामी 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने इन राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया। दोस्तों, ये खबर भी आपके बेहद काम की है। और दोस्तों, इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। वैक्सीन नहीं बनी तो भारत में 2021 में रोजाना आएंगे कोरोना के 2,87,000 मामले। WHO की रिसर्च में हुआ दावा। WHO की रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी का सबसे बुरा दौर अभी आने वाला है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन या दवाई के बिना आने वाले महीनों में कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखने को मिल सकती है। रिसर्च के अनुसार 2021 के अंत तक हर दिन 2,87,000 मामलों के साथ भारत दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित देश बन सकता है। और स्टडी में कहा गया कि अगर चीनी बीमारी की दवाई नहीं बनी तो प्रतिदिन अमेरिका में 95,400, दक्षिण अफ्रीका में 20,600, ईरान में 17,000 और इंडोनेशिया में 13,200, ब्रिटेन में 4,200 मामले सामने आएंगे। स्टडी के अनुसार वैक्सीन नहीं बनी तो 2021 तक दुनिया में 249 मिलियन यानी कि 24.9 करोड़ यानी करीब 25 करोड़ मामले और 17,50,000 मौतें हो सकती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि भविष्य में कोरोना के संक्रमण का ये आंकड़ा सरकार नहीं कम कर सकती, बल्कि आम आदमी की इच्छा शक्ति और सावधानी से ही इसे हराना होगा। दोस्तों, हम तो आपको यही सलाह देंगे कि जितना हो सके घर पर रहिए और कोरोना बीमारी को हल्के में मत लीजिए। साथ ही जानिए, बौखला गया है चीन, कहा हमने अमेरिका पर किया हमला, धमकी देते हुए अपने मिसाइलों का फोटो किया शेयर। दोस्तों, पूरी दुनिया को कोरोना की महामारी में फंसाकर पड़ोसी मुल्कों पर दबाव बना रहे चीन की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। खास तौर पर अमेरिका और जापान ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इधर भारत के साथ भी चीन से विवाद चल रहा है। चारों तरफ उठ रहे विवाद के बीच चीन ने अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि हमारे मिसाइल अमेरिकी नेवी पर कभी भी हमला कर सकते हैं। चीन हर समय सीमा पर लगे देशों को किसी भी मुद्दे को लेकर विवाद को खड़ा कर देता है और जो देश उसके खिलाफ बोलता है उस देश को युद्ध करने की धमकी दे डालता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिकी नौसेना के ऊपर निशाना साधते हुए धमकी भरा ट्वीट किया। इस धमकी के ऊपर अमेरिकी नौसेना ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। चीन अपनी नापाक हरकतों के कारण अपने पड़ोसी देशों के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खतरा मोल ले रहा है, जिसके कारण चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चारों तरफ से घिरता जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका कई बार यह ऐलान कर चुका है कि यदि चीन भारत के साथ युद्ध करने की कोशिश करता है तो इस युद्ध में चीन के सामने भारतीय सेना के साथ में अमेरिका की सेना भी नजर आएगी और इस युद्ध में अमेरिकी सेना भारतीय सेना के साथ कंधे मिलाकर युद्ध करेगी और भारत का पूरी तरह से साथ देगी। आपको बता दें कि चीन ने अपने पड़ोसी देश भारत, जापान, हांगकांग और ताइवान के साथ साथ तनाव के कारण अमेरिका और रूस से भी अपने रिश्ते को पूरी तरह से खराब कर लिया है। दोस्तों, इन देशों का समर्थन मिलने के बाद क्या भारत को चीन से 1962 का हिसाब पूरा कर लेना चाहिए या आखिरी बार माफ करके एक और मौका देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, मोदी कैबिनेट गरीबों के लिए लाई सौगात। हर परिवार को मुफ्त में दिया जाएगा घर, राशन और गैस सिलेंडर। बैठक में हुए बड़े फैसले। दोस्तों, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इसमें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार करना भी शामिल है। साथ ही आज फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटे जाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। वहीं मोदी कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। बैठक में इस बात पर सबने सहमति जताई है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया जाए। बता दें कि कोरोना काल में मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन बांट रही है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है। इसका ऐलान मार्च में किया गया था। पहले इसे जून तक रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कुल 4,860 करोड़ रुपए की अनुमानित खर्च के साथ इस कदम से 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।
इतना ही नहीं, मोदी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटे जाने की योजना को भी मंजूरी दी है और इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत 1,60,000 मकान प्रवासी मजदूरों को रहने के लिए मिलेंगे। वहीं करीब 3,50,000 लोगों को मकान सस्ते किराए पर दिए जाएंगे। ये मकान देश के करीब 160 शहरों में, जिनकी जनसंख्या 1,08,000 है। ये सभी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त रहने के लिए दिए जाएंगे। दोस्तों, आपको किसी सरकारी स्कीम का लाभ मिल रहा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही जानिए, चीन में आई ये नई बीमारी, जारी हुआ अलर्ट, अब इन जानवरों को खाने पर लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी की तबाही के बाद चीन में अब काली मौत का खतरा मंडराने लगा है। वहां के एक शहर में रविवार को ब्यूबोनिक प्लेग को लेकर अलर्ट जारी हुआ, जिसके बाद लोगों और अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। चूहों से फैलने वाला ये प्लेग बेहद ही संक्रामक और जानलेवा साबित होता है। इस बीमारी को चीन में ब्लैक डेथ यानी काली मौत के नाम से भी जाना जाता था और चीन में मंगलवार को इस बीमारी से ग्रसित किसी एक संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि हुई है। वहीं चाइना के इलाके में चूहों के शिकार व खाने पर अब रोक लगाई गई है। इसके साथ ही जनता से किसी भी संदिग्ध मामलों के साथ साथ किसी भी बीमार या मृत आदमी की जानकारी देने के लिए कहा गया है। उत्तरी चाइना के एक शहर में रविवार को खतरनाक ब्यूबोनिक प्लेग का एक संदिग्ध केस मिलने के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच रूस ने भी अपनी चाइना व मंगोलिया सीमा को सील कर दिया है। अब जानिए क्यों कहा जाता है इसे काली मौत। मध्यकाल में ये बड़े पैमाने पर फैली और करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बीमारी से 1300 ईस्वी में यूरोप की तिहाई आबादी की मौत हो गई थी। इस वजह से इसे ब्लैक डेथ यानी काली मौत कहा जाता है। और वहीं अब इस बीमारी के लक्षण चीन में देखे गए, जो वाकई चिंता की बात है। अब जानिए, मुफ्त राशन देने में किसी ने की आनाकानी तो अब होगी सख्त कार्यवाही। इस फोन नंबर पर करें शिकायत। दोस्तों, अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और आपको मुफ्त अनाज लेने में दिक्कत आ रही है तो आप इसकी शिकायत संबंधित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1800-180-2087 और 1967। उपभोक्ता अपनी शिकायत इन नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सबको यह सरकारी शिकायत नंबर मिल सके।